कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। सेठिया जी ध्यान देना, संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है। अरे हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है और जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं और ये आजादी के महल सारे उनकी ही लाशों पर खड़े हैं। वो चाहे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के घासीदास हो, चाहे राजस्थान की मीराबाई या महाराणा प्रताप हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सिंगाजी, भरथरी या कालिदास हो, एक बात तो हर एक ने कही है कि अपने प्राणों से ये राष्ट्र बड़ा होता है। अरे हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। मुकेश मोलवा, इंदौर से। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहड़ी, कभी बिस्मिल्ला, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। जय। आप सभी की चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जोहर और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि संडा में हिंदू नववर्ष का अभिनंदन कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिख पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या थे महाराणा? नवरात्र का ये महोत्सव है। पंक्तियां पढ़ता हूं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जिंदाबाद। जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास? जो मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। आमंत्रण देता हूं आप सभी के हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को। जब हम 8 दिन जगदम्बिका की आराधना करते हैं तो 9वें दिन रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो जाता है। और जब हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं तो 10वें दिन दशहरे को हम दशानन का वध कर दिया करते हैं। नवरात्र की बधाई देते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास? शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय साड़ा रहा,
शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से अड़ा रहा, ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा, चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया, माँ कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया, कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया, पर अम्बा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया, खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी, महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाश ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री के सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। इसी भूमि पर इसी आर्यावर्त में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सिरफिरे एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? किसी के अब्बू का राज है क्या? ये धरती महर्षि अगस्त्य की, ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके अंतर्मन पर शब्दों का अभिषेक करना चाहता हूं कि धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, हाँ इसी धरा पर स्वयं भेंसुआ माता रहती है। पाडलिया माता जी की साधना सकल क्लेश हरा करती है, जालपा माता जी की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है, नल खिला के बगलामुखी माता के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और झीरी गांव की संस्कृत बोलने में सारे ही जग में है प्रसिद्धि। और ये धरा जहां पर गणगौर के पावन महोत्सव हो जाते हैं और हम सब मिलकर के संडावता की मां अन्नपूर्णा के चरणों में शीश झुकाते हैं। और साहब हम तो वो लोग हैं, हम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव किया करते हैं, हम सिंहस्थ किया करते हैं, हम इस मालवा की माटी के लोग हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता और अब तक जिनके हाथ आसमान में नहीं ले रहा है, अब आपके हाथ उठे, पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम लोग कौन हुआ करते हैं, ये धरा किसकी है। ये धरती जहां कल कल मां छिपरा बहती है, ये धरती जहां कल कल मां छिपरा बहती है, उधर गणकालिका में स्वयं भद्रकाली रहती है। चिंतामण गणपति सबकी चिंता हरा करते हैं, काल भैरव यहाँ मदिरा का पान करा करते हैं, तारकासुर के वध के साक्षी सिद्धवट हो जाते हैं, महादेव के पसीने से यहाँ मंगल प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को इसी धरा का आशीष परोक्ष मिला, छिपरा तट राम घाट पर राजा दशरथ को मोक्ष मिला। ये धरती छपड़क वराह मिहिर कालिदास के साहित्य की, ये धरती भर्तहरि गोरखनाथ विक्रमादित्य की, 24 खंबा 84 महादेव झांकी सजती है नित्य ही गोपाल की। ये धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की। ऐसे होता है क्या जय श्री राम का जय घोष? अभी करेंगे, रुको। 4 सैनिकों की पार्थिव देह जब बिहार में पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, साहबुड़ी में आतंकवादी हमला हुआ, भारत माता के बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है। और यदि आप देशभक्तों को लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है,
तो फिर बताना कि यह देशभक्तों का देशभक्ति महोत्सव है। हमला उस समय किया गया प्रातःकाल 5:30 बजे, जब भारत माता के वे वीर बेटे अपने कैंप में सोए हुए थे। तो यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। हे मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। और आप भारत मां की जय घोष करने वाले लोग, भारत मां की जय घोष करने वाले लोग, वो जेएनयू में जो घटना घटित हुई, इस पर लोकतंत्र के उस मंदिर में पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, तो मेरे मध्य प्रदेश का एक सांसद खड़े होकर कहता है कि देशद्रोह का नारा लगा देने से देशद्रोह नहीं हो जाता। हमने भी कहा, श्रीमंत, तुम्हारे तो खानदान का रिकॉर्ड है, झांसी की रानी की हत्या करवाने के बाद भी तुम देशद्रोही नहीं हो। और जहां कहीं त्वरियाय कार्याय बद्धा कटियम वाले लोग बैठे हैं, नमस्ते सरावत्सले मातृभूमि वाले लोग बैठे हैं, धर्मो रक्षति रक्षित वाले लोग बैठे हैं, और सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग बैठे हैं, तब कहना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो लिखी कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सरकार बदलते ही पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है, और इसलिए हटा दी जाती है, एक पंक्ति आती है, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने तब छोड़ी राजधानी थी। वे गद्दार राजे रजवाड़े, जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारियां की, नाइंसाफियां की, उनकी हत्याएं करवाई, उनको हमने आजाद हिंदुस्तान में मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाया। तब 4 पंक्तियां आप देशभक्तों के बल पर पढ़ना चाहता हूं कि काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, या सिंधिया की तलवारों ने गौरों का लहूपान किया होता, तो चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती। अरे सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भारत मां की जय घोष करने वाले लोग, मातृभूमि का जयकारा लगाने वाले लोग, और वो हैदराबाद में खड़े होकर एक असदुद्दीन अवैसी कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, चाकू रख दो। अरे साहब, भारत मां की जय घोष करने का अधिकार उस विधाता ने, उस परम पिता ने, उस मां जगदम्बिका ने किन्हें दिया है। 4 पंक्तियां आप देशभक्तों के बीच पढ़ना चाहता हूं कि भारत मां की जय घोष करने का अधिकार किन लोगों को होता है। बाबा, एक बार जोरदार तालियां बजा करके और फिर से शुरू करेंगे। स्वागत है। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। पूरा सदन, जितने लोग इधर खड़े हैं उतने स्वागत है भाई। 4 पंक्तियां मुकेश बाबू, बधाई आपको कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। एक बार जितने भी लोग हैं आसमान में हाथ लहरा कर एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। और उसने कहा कि मैं भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की यदि बात है तो फिर एक असंवैधानिक पंक्ति में भी पढ़ना चाहता हूं। अशफाकुल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे,
वाह। क्या कहना चाहता है इस देश का नौजवान? अशफाकुल्लाह खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। भारत माँ की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निधाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत माँ की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस माँ माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। वहां से मेरे से पहले पूछ लेना तब चढ़ना। लाइन याद है कौन सी लाइन पे हार पीना है? लगे हुए हैं। चलो एक बार जोरदार तालियां। फिर से बोलो, चारों ही लाइन है अब। अशफाकुल्लाह खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। भारत माँ की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निधाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत माँ की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस माँ माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। चला गया। क्या कह रहा हो? और चल जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां आइए, जोरदार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ये आप जो फूल फेंक रहे हैं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बस ये फेंकते रहो और जब खत्म हो जाए तो इधर से वापस ले जाना। साहब, ये हिंद प्रहरी संस्था, मैं चाहता हूं पूरा सदन इस जैसी संस्था, इस संस्था के सम्मान में एक बार ताली बजाए, हिंद प्रहरी संस्था के सम्मान में। और आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, हम किसी के खिलाफ नहीं है। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। यदि पहुंचे आवाज तो पहुंचे वहां तक कि हरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज वो एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। हाँ, और क्या? नहीं पढ़ रहा हूं ना अभी तो। हाँ, शांति शांति। क्या सुनाओ? ये तो आपने सुनी, इनने थोड़ी सुनी क्या? कि कई दिग्गी राजा के भगत है, पुरानी मर्याद नहीं ले आते हैं। हाँ, तुम तो अपना काम करो। तो एक बार ताली बजाकर बताओ, मैं कविता पढ़ता हूं। जब इस देश के, अरे सुन लो यार, स्वागत है। फिर बोलोगे कि गोरखपुर जैसा कांड हो गया। थोड़ा साहब, इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री, मैं नहीं भी सुनाऊंगा बहुत सारी, पर वो क्या ऐसी लिखा गई समझ नहीं आएगी। टिप्पणी जोरदार है ये। हाँ,
इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री जब माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तब उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बताते हैं। लेकिन हमें तो पीड़ा तब भी हुई क्योंकि हिंदुस्तान की गांव की महिला, हिंदुस्तान की देहात की महिला, उनकी तुलना मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति से कर दी। नहीं साहब, आपके संस्कारों को आमंत्रण देते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नवरात्र का यह महोत्सव है हिंदुस्तान की गांव की महिला का, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व होता है, आपके संस्कारों को पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तमका पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाभ राकी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। सरहद बहुत बढ़िया, जिंदाबाद मुकेश मोलवा जिंदाबाद। सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती माँ के बेटे थे। वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है, वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है, वो बहिना जो गोबर से हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है, वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है, वो फसल काटने वाली, वो गोबर बिनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ, एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। और साहब वो ये नहीं सुनाने का बोल रहे थे, वो संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई, नहीं इससे कोई लेना देना अब नहीं रहा, हमने जो करना था कर दिया, वो ठीक ठाक कर दी पिक्चर को। लेकिन साहब 2 साल पहले भी इसी संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई, उसमें भारत के एक शूरवीर, यह हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन है, तब इस मंच से खड़े होकर बोलता हूं। स्वागत है। एक भारत माता के लाडले बेटे को, एक शूरवीर योद्धा को, उस वो बाजीराव मस्तानी फिल्म में इस तरह से चरितार्थ करके बताया गया, इस तरह बताया गया कि एक नचनिया के चक्कर में वो पागल हो जाता है और नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। कैसा था वो पढ़ना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं कि एकमात्र योद्धा इस पूरी धरा का। पंक्तियां संभालना मेरे नौजवान मित्र यहां बैठे हैं, कहीं मस्तानी के चक्कर में पागल हो नहीं, रहो पागल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम बाजीराव जैसा करना कि एकमात्र योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहद नाद वो शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वह मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया, मथुरा बनारस सोमनाथ की हर लिपीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध कीड़ा, मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुरके में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। और साहब ठीक लग रहा हो तो एक बार ताली बजाओ, मैं आपके मन की कविता पढ़ना चाहता हूं। पानी पीना नहीं, वो साहब वो ये काय के कंप्लीट है, यहाँ सब ऐसे ही है क्या? क्या बात है। ये साहब पंडित अशोक जी नाकर भागवत के ज्ञाता है। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे इस मंच पर है, जानी भैया एक सुपरस्टार हमारे बीच में मुझे कहते हैं मुकेश तुम
ये कविता में जो नाम लेते हो ना उन लोगों के, ये क्यों लेते हो? ये नहीं लेना चाहिए, इसके बिना कविता पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मैं सबसे छोटा हूँ, पर एक तर्क देता हूँ। तुलसी बाबा ने मानस लिखा, उन्होंने राम के साथ साथ बराबर में रावण का भी उल्लेख किया है, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ते हैं। तो एक नाम लेता हूँ कि वो उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन कहता है कि हम मरते हैं यानी वो लोग मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं, और हमारे लिए कहता है कि तुम हिंदू जला दिए जाते हो और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। वो हमारी माँ कौशल्या के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और उसकी विधायकी तक जब्त नहीं होती है। तब आप देशभक्तों के बीच में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और आप वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात्रि के अंतिम पहर तक हम इश्क की वंदना किया करते हैं, इस माटी की वंदना किया करते हैं। हम कहीं मस्तक झुकाया करते हैं, कहीं माँ जालपा के चरणों में, कहीं हम नलखेड़ा जाकर मस्तक झुकाते हैं, कहीं पाडलिया में जाकर के मस्तक झुकाते हैं, कहीं अन्नपूर्णा के समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। तब आपके संस्कारों को आमंत्रण देता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो जब ये कहता है कि हम जला दिए जाते और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्य कश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दादी जी ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को बचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। स्वधर्मे 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 निधनम श्रेयः। और वो शकीबुर रहमान संसद भवन में खड़े होकर ये कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तब हम क्यों हमें इस भगवत पताका पर गर्व होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः गीता का सार है, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं, और अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्र व्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल्लाह इस धरा पर मर मिटने को। उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। बड़ी बात है भाई। और वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट जो 60 बरस से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस मंदिर का फैसला नहीं कर पाया, उसने 6 मिनट में पद्मावती का फैसला करके पद्मावत कर दिया। नहीं साहब, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रमाण मांगते हैं राम के जन्म का। तो विश्रवा पुत्र के और जय जय श्री राम के जय घोष जो आपने किए, आपके उस साहस को, आपके उत्साह को पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत है कि विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया दशकंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देखा सकल सृष्टि घबराई। और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई, तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। वे प्रधेनुसुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का, और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिवधनु तोड़ा, जनक नंदिनी का वरण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका, और जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। और साहब बहुत बड़ी टीम है, अंतिम एक कविता पढ़ना चाहता हूं, 4 मिनट की कविता। ठीक है, स्वागत है। ऐसे थोड़ी होगा क्या, खूब विरोध कर रहे राम के मंदिर का, कुछ नहीं होना जाना उन लोगों से। हाँ, और राम का मंदिर वो विरोध कहाँ करे, वो तो खुद रामचंद्र है बेचारा, उसको तो आवाज नहीं आ रही है। एक बार ताली वाली बजा के बताओ, पीछे वाले आवाज आ रही है, माता आ रही है ना? बस तो बात जय हो, धन्य हो, जिंदाबाद। एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूं, हिंदू नववर्ष की ये बेला है।
आपके अंदर छुपे हुए उस शख्स को जगाने की कोशिश करता हूं। उत्तम पुरुष में लिखी गई ये कविता, इस कविता का अर्थ यह नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए पढ़ रहा हूं, मैं हर हिंदू समाज के बच्चे के लिए पढ़ रहा हूं। हिंदू जाति में पैदा हुए हर शख्स के लिए यह कविता है। वो ये समझे कि यह उनके गौरव की कविता है। और हिंदू शब्द का अर्थ जियोग्राफिकली जो भी इस भारत की टेरिटरी में, भारत की परिधि में, हिंदुस्तान की परिधि में रहता है, वह हर व्यक्ति हिंदू है। तब एक कविता का जन्म होता है। कविता पढ़ना चाहता हूं। 70 साल की राजनीति ने हमें इतना कमजोर कर दिया कि हमें गर्व से हिंदू कहलाने में शर्म महसूस होने लगी। तब एक कविता का जन्म हुआ। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। ये मोबाइल भाई साहब बहुत सारे यूट्यूब के अंदर आपको कविता मिल जाएगी। आप केवल इस कविता को सुन ले, इसकी एक पंक्ति भी आप लेकर चले गए तो समझ लीजिएगा कि जय तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो गया। स्वागत है। कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हम लोग कौन हुआ करते हैं? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन में, दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और साहब हम दुनिया के किसी भी सर आइजैक न्यूटन को, किसी भी एरिस्टोटल को, किसी भी सुकरात को पढ़ ले, दुनिया के सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक मेरे देश के इतिहास के एक पृष्ठ के सामने आकर नतमस्तक हो जाया करते हैं। मैं आप देशभक्तों के बीच में वो इतिहास का पृष्ठ गाना चाहता हूं कि मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। और आपको ये लग रहा होगा मैं धोती ये साफा पहन कर आ गया, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं साहब, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पहनता हूं कि कहीं शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मुझे नजर आता है और वही शख्स इस भारत की दशा और दिशा का निर्धारण कर सकता है और मेरा आइडियल हो जाया करता है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, यनका चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूं। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। अंतिम 6 पंक्तियां सौंपता हूं आपको कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। और हमारे आइडियल कौन? वो अकला शाहरुख खान, वो टकला सलमान खान, या वो आमिर खान जिसकी बीवी को यह देश सहिष्णु नजर आता है? नहीं साहब, हम लोग वो नहीं। और ये रोज उठकर पाकिस्तान पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान पाकिस्तान? जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए थे, वो परिणाम यदि 2-4 प्रदेशों में और आ गए तो हो सकता है कि हम पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी किसी योगी आदित्यनाथ को बना दे। तब अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।